जो मृत्यु है यह परीक्षा के समान है। मृत्यु के समय परीक्षण हो जाता है कि हमने जीवन भर किस विषय का चिंतन किया, कैसे अपने जीवन को हमने व्यतीत किया, क्या क्या कार्य हमने अपने जीवन में किया, इसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। वर्णन आता है, जब परीक्षित महाराज को बताया गया, शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि परीक्षित, तुम्हें पता है जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो पापों का दंड भोगने के लिए उसको नरक में डाला जाता है। नरक में क्या होता है, उसकी अच्छी धुलाई होती है, खूब पिटाई होती है, यातना उसको दी जाती है ताकि वह स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए, उसके पापों का शमन हो जाए, तो इसीलिए उसको नरक में भेजा जाता है। लेकिन जब नरकों का वर्णन किया तो परीक्षित महाराज कांप गए, बड़े भयभीत हो गए कि अरे ये नरक तो इतने विकराल हैं, भयानक हैं, क्या इनसे बचने का कोई उपाय है? कोई तो उपाय होगा कि नरकों से बचा जाए। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित कोई उपाय नहीं है, यदि कोई पाप करेगा तो उसको नरक में तो जाना ही पड़ेगा। कहा नहीं नहीं, आप तो महात्मा हैं, आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, कृपा करके बताइए, मनुष्य से जाने अनजाने में कई बार कई प्रकार के पाप हो ही जाते हैं, बताइए कैसे इस जीवन में ही उन सभी पापों का शमन हो सकता हो। तब शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि हे परीक्षित, यदि कोई मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर ले तो चाहे जैसा पापी हो उसका कल्याण निश्चित है, वह नरक तो नहीं जाएगा, भगवान के ही धाम पहुंचेगा। तो कहा ये तो बड़ी सरल विधि है, कुछ नहीं करना, जीवन भर जो करना है करो, खूब पार्टी करो, पाप करो और जितने भी प्रकार के जो भी पाप हैं सब कर लो, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर लेंगे और हो गया उद्धार। ये तो बड़ा सरल है, बड़ा आसान है। कहा परीक्षित, यही तो लोग गलती करते हैं, ये साधन जितना सरल लगता है उतना ही कठिन है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय 40,000 बिच्छुओं के एक साथ काटने का दर्द होता है, पीड़ा होती है। अब किसी को कभी बिच्छू ने काटा हो तो उसको पता होगा कि कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है, और 40,000 बिच्छू एक साथ काटे तो क्या हालत होगी उस व्यक्ति की, वो तो वही जान सकता है। तो इतना कष्ट होता है मृत्यु के समय। तो उस कष्ट में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, उस पीड़ा के अलावा उसको कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए जिससे भगवान का स्मरण हो? तो कहा देखो परीक्षित, पहली बात तो इतनी पीड़ा होती है कि भगवान को क्या वह सब भूल जाता है। दूसरी बात, यदि थोड़ी चेतना रहे तो वह क्या करता है, अपने परिवार वालों को याद करता है। अरे मेरे बेटे को बुला दो, विदेश में है, जरा उसको फोन कॉल कर दो, एक बार बात तो कर लूं, अब तो प्राण ही निकल रहे हैं, बस एक बार अपने पोते की आवाज सुन लूं और बस मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो मृत्यु के समय संसार में जो आसक्ति है वो हमें जकड़ लेती है और संसार के जो मोह बंधन हैं वे हमें याद आते हैं, भगवान याद नहीं आते। फिर क्या करना पड़ेगा कि भगवान याद आ जाए? तो कहा इसका एकमात्र उपाय है कि जीवन भर हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। अपनी दिनचर्या में इस प्रकार से भगवान का नाम हमें प्रतिदिन लेना चाहिए। एक निश्चित संख्या रखनी चाहिए कि इतनी माला या इतने घंटे मैं भगवान का नाम जपूंगा, इतनी देर मैं कीर्तन करूंगा अथवा शास्त्रों का अध्ययन करूंगा। घर में गीता को लाएं, रामायण लाएं, श्रीमद् भागवत लाएं और नित्य बैठकर कुछ समय पढ़ें। उससे क्या होगा? उससे हमारा जो चित्त है, हमारी जो चेतना है, वह भगवान में प्रविष्ट होगा, भगवान में लगेगा। और भगवान कहते हैं, यदि मेरा ऐसा भक्त जो जीवन भर मेरी सेवा करता है या मुझे समर्पित होता है, तो यदि मृत्यु के समय वह मुझे याद नहीं कर पाता तो मैं उसको याद कर लेता हूँ, और जब मैं किसी को याद करता हूँ तो भी उसका कल्याण हो जाता है और उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।